हेलो जेई एस्पायरेंट्स। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी अपने एग्ज़ाम के लिए, जो कि जल्द आने वाला है और एक महीना भी हमारे पास रह ही रहा है। ठीक है, इन दिनों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला हूँ आपको, बस कुछ दो चार बातें जिनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपका सिलेबस है इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। लगभग 33% सब में आता है। अब होता है क्या ना कि जैसे कोई बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक में जोड़ लेगा तो इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा, इसमें जोड़ लिया तो इसका ज़्यादा, ऐसा चलता रहता है। बाय द वे 33% ही सब आता है। अब होता यह है कि लगभग हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का इसमें से, 20 मार्क्स का इसमें से और 20 मार्क्स का इसमें से, कितना मार्क्स बन गया? 60 टोटल मार्क्स बन गया। ये जो ऐसे मार्क्स का आएगा ना, देखो क्वेश्चन पेपर जो बनता है ऐसा बनता है कि 11-12 का नॉर्मल बच्चा भी पढ़ ले और एक अच्छा जो इसने कंपटीशन की तैयारी करी है ठीक ठाक लेवल पे, मतलब वो भी कर ले, और जो एक टॉप माइंड मतलब एक थोड़ा सा उसका दिमाग भी सही है, कैचिंग पावर अच्छी है और क्वेश्चन मेहनत भी काफी की है, एक वो भी कर पाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ऐसा पेपर आएगा कोई 11-12 जो केवल पढ़ाओ जिसने कॉम्पिटिशन तैयारी करी ना हो वो कर ही नहीं पाएगा। हर एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर बनता है। मैंने जो 20-20 मार्क्स लिखे हैं, जो वो वाले 20 मार्क्स लिखे हैं, अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट आपको याद हैं, थियोरेटिकल जितनी भी हैं थियोरीज वगैरह सब याद है, प्रिंसिपल्स वगैरह, और आप शांत दिमाग से वहां पे बैठे हैं तो आपके 100 में से 60 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आपके पास सारा फॉर्मूले रिवीजन है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पूरा रिवीजन है आपका तो बस वहां पे आपने शांत दिमाग से हैंडल करना है। जाती केमिस्ट्री हैंडल करनी होती है, ऑब्वियसली सबको पता होगा, पहले केमिस्ट्री हैंडल करें, बाद में आप फिजिक्स या मैथ्स हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स दे देती है। इनऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन देखते हो जाता है लगभग। तो ये शांति से करनी है आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं कि 10 दिन ये 5 दिन ये, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम टाइम में शांति के साथ, और जो इन दिनों चल रहा है बच्चे बस क्या ना, क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बहुत क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं। उन्होंने 1990 तक के क्वेश्चन लगा डाले हैं, एक टॉपिक में इतना घुस गए कि बस पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन करते करते इतने पागल हो गए कि उन चैप्टर से भी क्वेश्चन लगा दे रहे हैं जो कि सिलेबस से आउट हो गए। 8 चैप्टर जो सिलेबस से आउट हुए हैं अभी 2 साल पहले, उनकी भी क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन लगाओ लेकिन रिवीजन डेली करो, 2 घंटा 3 घंटा, मतलब ये समझ लो कि हर 3 से 5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, एक बार पूरा से फिर एक बार पूरा से, ऐसा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सप्ताह भर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप उसको भूल जाएंगे। इनऑर्गेनिक में सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी का ऑर्डर, ये बहुत सारी चीजें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, ये सब चीजें आपको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ऑब्वियसली फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, यूनिट्स वगैरह होती हैं, तो आप लगभग एक सप्ताह मतलब 5 दिन में लगभग उसमें 1-2 दिन कम ले लो, 1-2 दिन ऊपर ले लो, आपको रिवीजन जरूर होना चाहिए ताकि चीजें एग्जाम हॉल में अभी जो अच्छे से याद है ना, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा वहां का प्रेशर भी रहता है, थोड़ा बहुत वो रहता ही है, होता ही ऐसा, तो वहां पे चीजें तभी याद आएंगी जब आपको यहाँ पे कंठस्थ होंगी। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन इतनी ज्यादा ना कर लो कि रिवीजन आप ना ही करो। रिवीजन पे मेन ध्यान देना है, प्लस थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो और उसमें वैलिड क्वेश्चन उठाएं। ऐसा नहीं यूट्यूब पे आपने सर्च किया और क्वेश्चन में थंबनेल डालेगा कि 1000 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। अब आप उनमें लग गए 1000 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स करने, अब वो 1000 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से करोगे इतने दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो क्वेश्चन अगर हटके आ गया ना, बहुत ही हटके आ गया, तो ये समझ लो उसमें सभी एक जैसे हैं। उसमें ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा वो कर लोगे तो वो हो ही जाएगा, उसमें फिर सभी का अटकेगा, फिर टाइम लगेगा, हो सकता है प्रोबेबिलिटी बन जाएगी सही हो भी फिर ना भी हो, है ना, साइकोलॉजी सी बन जाती है एक बाद में आके। तो इतना ज्यादा वो भी नहीं करना हमको किसी टॉपिक को सीरियस। तो बस यही कहूंगा मैं, एक तो रिवीजन पे जरूर ध्यान दें अपना, मल्टीपल रिवीजन कर लें जब तक, हर सप्ताह के अंदर पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर की हर एक फॉर्मूला रिवाइज हो जाना चाहिए। और उसके साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वैलिड क्वेश्चंस, जैसे पीवाईक्यू कर लो 1 साल के उठा के, 1 साल के कर लो तो 1 साल में भी 10 सेट आ रहे हैं। 2024 में 10 सेट हो चुके, 5-5 मिला के, 2023 में भी 10 सेट हो गया। ऐसा नहीं कि आप सन 2024 से लेकर 1990 तक एक ही चैप्टर में लगाने पड़े हैं, दिन बाद ऐसे भूले पड़े हैं, रिवीजन करा नहीं है। तो क्वेश्चन में देख रहा हूँ बच्चे को क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसी हालत हुई पड़ी है रात को 2 बजे भी उठाऊंगा ना बच्चों को, तो वो कहेंगे हाँ सर मैं तैयार हूँ क्वेश्चन पेपर देने के लिए। ऐसे नहीं, रिवीजन दो, तैयारी दो, तब
टेस्ट पेपर लगाओ। अगर आप बिना तैयारी के टेस्ट पेपर इन दिनों कहीं पे भी लगाएंगे, किसी भी साइट पे लगाएंगे, तो उसमें जो कम मार्क्स आएंगे वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तैयारी कीजिएगा, जिस चैप्टर की तैयारी उसी का टेस्ट लगाइएगा, तब अपने आप को थोड़ा बहुत जज करो। वह इन दिनों क्या होता है, हम किसी भी रैंडम साइट से ले लेते हैं क्वेश्चन पेपर, लगाने लगते हैं, नंबर कम आ जाते हैं और हम अपने ऊपर शक हो जाता है। उसकी ये भी वजह हो सकती है कि आपकी तैयारी ना हो, आपने तब दिया हो टेस्ट पेपर। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने जैसे 5 घंटे कहीं क्लास ली या टॉपिक पढ़ा, उसके बाद तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो फिर दिमाग कैसे काम कर जाएगा। तो उसमें आप अपने ऊपर शक ना करें, आप ये देखेंगे कि आपने सही कंडीशन में टेस्ट पेपर दिया, रिवाइज करने के बाद दिया। ऐसा तो नहीं आपने 5-7 घंटे पढ़ने के बाद टेस्ट दिया तो फिर दिमाग काम नहीं करता वहाँ पे। आप पूरा दिन फ्रेश होकर तब टेस्ट पेपर दीजिएगा। उस दिन कुछ और ज़्यादा मत पढ़िएगा, 5-7 घंटे तब टेस्ट पेपर देने, दिमाग फिर काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, कहीं पर भी करिएगा ऑथेंटिक जगह, ऐसा नहीं कि आपने रैंडम कहीं से भी ले लिया। अब अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए साइट्स या पब्लिकेशंस क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर लेते हैं। वो डिफरेंट बनाते बनाते इतना डिफरेंट ले लेते हैं कि वो लीक से हट जाते हैं। जो ट्रेंड आ रहा है जेई में, वो उस ट्रेंड से हट जाते हैं और वो कुछ को कुछ बनाने लगते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन बना देंगे जैसे कि हमें पता ही नहीं होता कि कुछ एकदम सी रैंडम जो जनरल साइंस में आते हैं, जो नहीं होते, जो हमारे जेई में काम के नहीं है, क्योंकि उनको यूनिक करके दिखाना है, उनको ट्रेंड से मतलब नहीं रह गया, उनको यूनिक दिखाना है मार्केट में। तो उनका क्वेश्चन पेपर करके जब नंबर कम आए तो अपने आप पे शक ना करें, इसलिए ऑथेंटिक जगह से क्वेश्चन पेपर लगाएं। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पेपर सेट लगाएं तो सही कंडीशन में रिवाइज करके, प्लस उस दिन ज़्यादा ना पढ़ के लगाएं, तब मार्क्स आए अच्छे, तब अपना आपको जज करें। ऐसा नहीं उल्टे सीधा अपना कंडीशन में दिया और अपने आप को जज कर रहे हैं। तो यही कहूँगा मैं, शांति के साथ अगर आपने करा ना, 60 मार्क्स हो जाएंगे। और जो बचा बाद का जो 40 मार्क्स, 35-40 मार्क्स का बचता है, राइट, जो बचता है आपका 35-40 मार्क्स का या 45 मार्क्स का जो और बच जाता है उसके अलावा, वो आपसे तभी हो पाएगा जब आपने अच्छे से लेवल से पढ़ाई की होगी और वहाँ पे दिमाग शांत होगा, वहाँ पे अप्लाई करना जानते होंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद नहीं और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे वो 35-40 वाले नंबर के। वो आपको थोड़ा सा शांति के साथ करने पड़ेंगे, उनके लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा और तब जाके होंगे। तो 60 मार्क्स का तो ये समझ लो, आप अगर पूरा रिवीजन भी कर लिया ना मल्टीपल, तो भी बन जाएंगे। केमिस्ट्री करनी है आपको, और ऐसे ही उल्टे सीधे कोई क्वेश्चन पेपर सेट नहीं लगा लेने हैं, प्रॉपर अपना पॉजिटिव माइंड सेट। ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूर ही रहना है जो आपको हानि पहुंचाए या आपके विचारों को उल्टी डायरेक्शन में ले जाए। तो इतना ही आज आपके लिए, ऑल द बेस्ट।